हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपनी क्लास होगी वो है जो अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कार हैं, उन सभी पुरस्कारों को अपने आज पढ़ने वाले हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कार कब के 2023-24 के जो पुरस्कार हैं उनको आप आज अपने पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में पक्का इनमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन पक्का है, उनमें से या तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो पुरस्कार है कौन सा क्षेत्र में दिया गया है, किसको दिया गया है और उसकी कृति क्या थी, उन्होंने मतलब कि क्या रचना की थी जिसके लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया है। और लास्ट में अपने पढ़ेंगे जो अपने राजस्थान की अकादमी है, सभी उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, या फिर उनके द्वारा कोई पत्रिका जारी की जाती है, वो सभी भी अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अब जैसा कि हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आपको कंटिन्यू निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखनी है। जो भी आपका लक्ष्य है अगर उसको पाना है तो आप अपने जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें निरंतरता बनाए रखो। या तो देखो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, या फिर आप एक इतने अच्छे मतलब कि मुसाफिर मतलब इतने अच्छे आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप दूसरों को भी उसके बारे में बता पाओगे। देखो जरूरी नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब भी मिले, है ना, प्राइवेट जॉब भी है बहुत सारी, तो वो भी मिल सकती है। लेकिन अपना एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को देखना है और उसको पूरा करने के लिए अपने को प्रयास करने हैं। तो उसी प्रयास में अपनी आज अगली क्लास है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा दिए गए जितने भी पुरस्कार हैं 2023-24 के, वो सभी अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे श्रेणी कौन सी है, ठीक है, और विजेता कौन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कौन सी श्रेणी का पुरस्कार है। पहले नंबर पर देखेंगे अपने महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान। कौन सा है? महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान किन्हें दिया गया है? ये दिया गया मालचंद तिवारी को। किन्हें दिया गया? मालचंद तिवारी को दिया गया, जिनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? उनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। आपको याद रखना है, महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है किन्हें दिया गया? मालचंद तिवारी को दिया गया, जो कि कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। उसके बाद अपने देखेंगे पूनम चंद बिश्नोई सम्मान। कौन सा सम्मान है? पूनम चंद बिश्नोई सम्मान है। ये किन्हें दिया गया? श्याम महेश्वरी को, महर्षि को दिया गया। और इनका संबंध किससे है? श्री डूंगरगढ़ से। श्याम महेश्वरी कहाँ के हैं? डूंगरगढ़ के हैं। देखो आपको याद रखना कि कौन सी श्रेणी का पुरस्कार है, किसको दिया गया है, उनका संबंध किस जिले या किस स्थान से, वो सारा आपको देखना है। तो इस यहाँ आपने देखा महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मालचंद तिवारी बीकानेर के हैं, पूनम बिश्नोई सम्मान श्याम महेश्वरी श्री डूंगरगढ़ के हैं। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट श्रेणी कौन सी है? सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। कौन सा पुरस्कार है? सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है। इसके विजेता कौन है? विजेता है मनमोहन सिंह यादव, जो कि कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। ये आपको याद रखना है। सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? ठीक है, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के, है ना, ये आप सभी को पता है। और ये इसमें जो ये सम्मान पुरस्कार है किसको मिला 2023-24 का? मनमोहन सिंह यादव, जो कि कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। और इनकी कृति क्या है? कुदरत सु कुचमाद। इनकी कृति क्या है? कुदरत सु कुचमाद, ये इनकी कृति है जिसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अपना शिवचंद्र भरतिया गद पुरस्कार। ये किनको मिला है? महेंद्र मोदी मुंबई, जो कि कहाँ के? महेंद्र मोदी कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। इनकी कौन सी कृति है? आंगली टूटी पाटी फूटी। कौन सी कृति है इनकी? आंगली टूटी पाटी फूटी इनकी कृति है। ऐसे पूछा जाता है कि इनकी रचना किसने की है? महेंद्र मोदी ने की है, जिनका संबंध कहाँ से है? मुंबई से है। कौन से पुरस्कार मिला? किस श्रेणी का पुरस्कार दिया गया इन्हें? शिवचंद्र भरतिया गद पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसमें मैंने आपको बताया मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद करना है आपको, सूर्यमल मिश्रण जो शिखर पुरस्कार है, मनमोहन सिंह यादव बीकानेर के हैं, कुदरसु कुचमाद के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अपना गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? ये पद पुरस्कार है गणेशी लाल व्यास। किसको दिया गया? ये मोइनुद्दीन कोहरी। मोइनुद्दीन कोहरी कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। इन्हें पुरस्कार दिया गया। और इनके संपादक कौन है? अगर बात करें संपादक कौन है, संपादक नहीं, यहाँ आप लिखो कृति, ठीक है। इनकी कृति क्या है? मुलक्ती मरुधरा। क्या है? मुलक्ती मरुधरा इनकी कृति है। नेक्स्ट है अपने पास मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार।
किन्हें दिया गया? डॉक्टर रेणुका व्यास को दिया गया। देखो मुरलीधर व्यास पुरस्कार है, किन्हें दिया गया? रेणुका व्यास को दिया गया, जो कहाँ की है? बीकानेर के हैं। और किसके लिए दिया गया? धिंगाणे धनियाप, ये इनकी कृति है, इसके लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया। गणेशी लाल जो व्यास, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में, या तो आपको श्रेणी पूछ ली जाएगी या विजेता, और या फिर आपसे उनकी कृति पूछ ली जाएगी। ये भी हो सकता है कि विजेता किस जिले से, किस स्थान से संबंधित है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है अपना रावत सारस्वत साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार, किन्हें दिया गया? ये हथाई जो राजस्थानी पत्रिका है उसे दिया गया। जो हथाई राजस्थान पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? ये क्या है? संपादक, ठीक है, ये याद रखना है। पुरस्कार किसको दिया गया? हथाई जो राजस्थानी पत्रिका है, इसको पुरस्कार मिला है। इसके संपादक कौन है? डॉक्टर हाकम अली इसके संपादक हैं, ये आपको याद रखना है। कौन सा पुरस्कार है? कौन सी श्रेणी का है? रावत सारस्वत साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार है। नेक्स्ट अपने देखेंगे इसी में, ये अकादमी पुरस्कार देती है। कौन से पुरस्कार हैं? बाल युवा एवं महिला सम्मान, ठीक है। कौन से पुरस्कार हैं? बाल युवा एवं महिला सम्मान। इनमें देखेंगे पहली श्रेणी है प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन। कौन सी है? प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन जो पुरस्कार है, ये किसको दिया गया? महेंद्र सिंह सिसोदिया को। महेंद्र सिंह सिसोदिया को दिया गया। महेंद्र सिंह सिसोदिया कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं, ये आपको याद रखना है। बाल युवा एवं महिला सम्मान में पहला पुरस्कार अपनों ने देखा, पहली श्रेणी कौन सी है? प्रेमजी प्रेम राजस्थानी है, जिनके विजेता कौन है? महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो कहाँ से हैं? कौन से जिले से हैं? बाड़मेर जिले से है। इनकी कृति क्या है? मेहा मांगलिया। क्या कृति है इनकी? मेहा मांगलिया इनकी कृति है। उसके बाद नेक्स्ट अपने देखते हैं राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार किसको दिया गया? विजेता कौन है? निर्मला राठौड़ है, जो कि कहाँ की है? निर्मला राठौड़ जोधपुर की है, ये आपको याद रखना है। कहाँ की? निर्मला राठौड़ जोधपुर की है। और इन्हें कौन सी कृति के लिए दिया गया? दीर्घ दर्शा इनकी कृति है, उसके लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट कौन सी श्रेणी है? बावजी चतर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार। ये किनको दिए गए? बाल युवा महिला सम्मान में भी सभी पढ़ रहे हैं अपने। नेक्स्ट उसमें है बावजी चतर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार, किसे दिया गया? देखो बावजी पुरस्कार है, किसे दिया गया? बंशीधर तातेड़ को। किसको दिया गया? बंशीधर तातेड़ को दिया गया। बंशीधर तातेड़ का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर जिले से है। और इनकी कृति कौन सी है? इनकी कृति है अनासक्ति। इनकी कृति क्या है? अनासक्ति योग इनकी कृति है, ये आपको याद रखना है। बावजी चतर सिंह अनुवाद है, बंशीधर तातेड़ को दिया गया, कृति उनकी अनासक्ति योग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है सांवर दैया वैली पोथी पुरस्कार। कौन सा है? सांवर दैया वैली पोथी पुरस्कार है सुरेंद्र कुमार स्वामी, जो कि कहाँ के हैं? अपने सूरतगढ़ के हैं। कौन है? सुरेंद्र कुमार स्वामी, जो कहाँ के हैं? राजस्थान का कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील की है। और कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें? सांवर दैया वैली पोथी पुरस्कार दिया गया। और उनकी कृति क्या थी? आधुनिक राजस्थानी री जस जोत। कौन सी उनकी कृति है? आधुनिक राजस्थानी री जस जोत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार। मोस्ट इंपोर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है। किनको मिला ये पुरस्कार? कीर्ति शर्मा को। किनको दिया गया पुरस्कार? कीर्ति शर्मा को, जो कि कहाँ से है? नौहर से है। कहाँ से है? नौहर से है। उनकी कृति संगत री रंगत। ये सभी अपनों ने देखे कौन कौन से दिए? बाल युवा एवं महिला पुरस्कार है ये सारे, ये अपनों ने पढ़ लिए इसमें। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। पहला देखा प्रेमजी प्रेम, वो किसको मिला? महेंद्र सिंह सिसोदिया बाड़मेर के हैं, मेहा मांगलिया के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अपनों ने देखा राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार, ये किसको मिला? निर्मला राठौड़ को। इसके लिए दीर्घ दर्शा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अपनों ने देखा बावजी चतर सिंह अनुवाद, किनको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर बंशीधर तातेड़ को दिया गया अनासक्ति योग के लिए। नेक्स्ट है सांवर दैया वैली पोथी पुरस्कार, किसे दिया गया? सुरेंद्र कुमार स्वामी, जो कहाँ से हैं? श्री गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील से है। उनकी कृति क्या है? आधुनिक राजस्थानी री जस जोत। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार है, किनको दिया गया? कीर्ति शर्मा को, जो कि नौहर से हैं। उनकी कृति कौन सी है? उनकी संगत री रंगत, ये आपको याद रखना है सारा। नेक्स्ट है अपना कॉलेज व स्कूल स्तर पर, ठीक है। पहले अपनों ने देखा बाल युवा एवं महिला सम्मान, अब अपने देखेंगे कॉलेज स्कूल स्तर पर कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनमें अपने को दो मोस्टली याद करने हैं। पहला है भतमाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार। कौन सा है? भतमाल महाविद्यालय
जोशी पुरस्कार है। दूसरा है मनोज देपावत विद्यालय स्तरीय पुरस्कार। ये दोनों अपने को याद रखने हैं। तो बतमाल जोशी में देखेंगे आयुष अग्रवाल और मानसी शर्मा। बतवाल जोशी में किस किस को मिला है? आयुष अग्रवाल और मानसी शर्मा को। आयुष अग्रवाल कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। मानसी शर्मा कहाँ की हैं? हनुमानगढ़ की हैं। इनकी कृति अगर देखें, आयुष अग्रवाल की कृति जीरो ने छाव है और मानसी की जो कृति है वो है मेरी उज्जैन यात्रा। इनके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। कौन सी श्रेणी का पुरस्कार है? बतमाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार है। आयुष अग्रवाल और मानसी शर्मा, आयुष अग्रवाल बीकानेर के हैं, मानसी शर्मा हनुमानगढ़ की है। आयुष अग्रवाल की कृति जीरो छाव है और मानसी शर्मा की कृति क्या है? मेरी उज्जैन यात्रा। उसके बाद हमने देखते हैं मनोज देपावत विद्यालय स्तरीय पुरस्कार। ये किसे दिया गया? सोनल प्रजापत और करुणा रंगा। देखो देपावत किसको दिया गया? सोनल प्रजापत और करुणा रंगा को दिया गया। सोनल प्रजापत कहाँ की है? बीकानेर की है। करुणा रंगा कहाँ की है? लूणकर सर की है। तो सोनल प्रजापत की जो कृति है वो क्या है? कंजूस इनकी कृति है। और करुणा रंगा की कृति अगर पूछे तो लोटे पानी रो ई सहारो कोनी। ठीक है, ये इनकी कृति है जिसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। कौन सी श्रेणी का? मनोज देपावत विद्यालय स्तरीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अन्य सम्मान देखते हैं अपने कि अन्य सम्मान कौन कौन से हैं, ये भी अपने को याद करने हैं। इसमें पहला राजस्थानी भाषा सम्मान जोधपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। कौन सा है? राजस्थानी भाषा सम्मान जोधपुर है। किनको दिया गया? इसके विजेता कौन है? प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत, जो कि कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। राजस्थानी भाषा सम्मान जोधपुर, प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत, जो कि कहाँ के हैं? जोधपुर के, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य सम्मान। राजस्थानी साहित्य सम्मान डॉक्टर तेज सिंह जोधा, डॉक्टर तेज सिंह जोधा को दिया गया। ये कहाँ के हैं? नागौर के हैं। कौन सा पुरस्कार है? राजस्थानी साहित्य सम्मान पुरस्कार है। उसके बाद आपने देखे राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार। कौन सा है? राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान है। किसको दिया गया? डॉक्टर भूपति राम साकरिया, जो कि कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। ठीक है, कौन सा है? प्रवासी साहित्य है ना। देखो प्रवासी साहित्यकार सम्मान है, भूपति राम साकरिया को दिया गया। कहाँ के हैं ये? गुजरात राज्य के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा सेतु सम्मान। ये किसको दिया गया? केसर राम, जो कि कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा है? राजस्थानी भाषा सेतु सम्मान है। नेक्स्ट अपने देखेंगे जो भी अपनी राजस्थान की अकादमी है, पहली अकादमी उसमें देखेंगे राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, जिनके पुरस्कार अभी पढ़ के आए हैं वो अकादमी है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई जनवरी 1983 में। स्थापना भी याद करनी है। इसकी स्थापना कब हुई है? जनवरी 1983 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका बीकानेर में है और इनकी एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, ये याद रखना है। इनकी मासिक पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत इनकी मासिक पत्रिका है। अगर इनके आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन है ना, आपसे पूछ ले अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है इसके? शिवराज छंगानी। कौन है? शिवराज छंगानी, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और इसमें स्थापना जनवरी 1983, मुख्यालय बीकानेर में। मासिक पत्रिका कौन सी होगी इनकी? जागती ज्योत इनकी मासिक पत्रिका है। नेक्स्ट अपने देखेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी। पिछली अपने कौन सी देखी है? राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी थी। नेक्स्ट अपने देखेंगे राजस्थान साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1958 को। और भाषा एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब होती है? जनवरी 1983 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। भाषा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय बीकानेर में। राजस्थानी भाषा क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार है। किसमें दिया? राजस्थानी भाषा क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम मीरा पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर रामनंद तिवारी को। कब दिया गया? 1959 या 60 में। ठीक है, किन्हें दिया गया था? डॉक्टर रामनंद तिवारी को दिया गया था। राजस्थानी भाषा क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। और राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई। मुख्यालय उदयपुर में है। ये दोनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1968 में हुई। मुख्यालय जयपुर में है। हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय जयपुर में है और उर्दू अकादमी का भी मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। हिंदी अकादमी की स्थापना 1968 में हुई है। उर्दू अकादमी की स्थापना 12 फरवरी 1979 में हुई है। अगर बात करें राजस्थान उर्दू अकादमी की, तो इसमें एक त्रैमासिक पत्रिका है। उसका नाम क्या है? नखलीस्तान। क्या है उस पत्रिका का नाम? नखलीस्तान है। उर्दू अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका है, उसका नाम नखलीस्तान है।
तो दोनों कंपैरिजन में याद करना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1968 में और उर्दू अकादमी की 1979 में। हिंदी अकादमी का मुख्यालय भी जयपुर में है, उर्दू अकादमी का भी मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट अपने देखेंगे सिंधी भाषा अकादमी। इसकी स्थापना भी कब हुई? 1979 में। उर्दू भाषा अकादमी की स्थापना भी कब हुई? 1979 में। उर्दू भाषा अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका कौन सी? नखलिस्तान। और सिंधी भाषा की द्विमासिक पत्रिका कौन सी है? सिंधु दूत। देखो सिंधी भाषा और सिंधु दूत इसकी क्या है? द्विमासिक पत्रिका है। उसके बाद अपने देखेंगे ब्रज भाषा अकादमी। देखो ब्रज क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर है ना, तो ब्रज भाषा अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? भरतपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 19 जनवरी 1986 को ब्रज जो भाषा अकादमी इसकी स्थापना की गई। उसके बाद त्रैमासिक पत्रिका, इसकी जो है ब्रज भाषा अकादमी की कौन सी पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका, जिसका नाम क्या है? ब्रज शत दल। देखो इसको याद करना बहुत ईजी है। इसमें उर्दू में देखो नखलिस्तान त्रैमासिक है। उसके बाद आप देखोगे सिंधी में देखो 2 ही शब्द है, तो सिंधी में द्विमासिक पत्रिका सिंधु दूत। उसके बाद ब्रज का मुख्यालय भरतपुर में और उसकी त्रैमासिक पत्रिका का नाम भी क्या है? ब्रज शत दल। ये क्या है? उसकी त्रैमासिक पत्रिका। नेक्स्ट है अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना 1978 में हुई। मुख्यालय कहाँ है इसका? टोंक में है। संस्कृत अकादमी की स्थापना 1982 में होती है। इसकी पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है? स्वर मंगला। पत्रिका का नाम क्या है? इसमें स्वर मंगला पत्रिका का नाम है। तो ये सभी अपनी अकादमियां थी। पुरस्कार अपनों ने देखे। एक बार अकादमी का रिवीजन वापस करते हैं। भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना 1983, मुख्यालय बीकानेर में है। मासिक पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत। उसके बाद हमने देखी राजस्थान साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय उदयपुर में है। मीरा पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है और सबसे पहले दिया किसको गया? डॉक्टर रामानंद तिवारी को। नेक्स्ट अपने इसमें देखेंगे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। इसकी स्थापना 1968 में, मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 में इसकी स्थापना होती है और जयपुर में इसका मुख्यालय। त्रैमासिक पत्रिका है, नखलिस्तान उसका नाम है। नेक्स्ट अपने देखते हैं सिंधी भाषा में अपने देखा द्विमासिक पत्रिका सिंधु दूत है और ब्रज भाषा में त्रैमासिक पत्रिका ब्रज शत दल है। नेक्स्ट अपना फारसी शोध संस्थान। इसका मुख्यालय टोंक में है। स्थापना 1978 में हुई। संस्कृत अकादमी की 1982 में स्थापना होती है और इसकी पत्रिका कौन सी है? स्वर मंगला इसकी पत्रिका है। ये थी अपनी आज की क्लास और आज की क्लास को हमने यही समाप्त करते हैं। और इस क्लास की PDF के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।